विजेंद्र जी, 2016 में ये पोर्टल शुरू किया गया। इसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 से ज्यादा अनाज मंडियों को एकीकृत किया गया, यानी कंबाइन किया गया एक जगह पर सारी चीजें, एक देश एक बाजार के तहत। पूरे देश से करीब 1.25 करोड़ किसान हैं, 2.25 लाख व्यापारी हैं। इस पर 2000 किसान उत्पादक संगठन है जो FPO, इन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। पोर्टल पर किसानों को ऑनलाइन भुगतान मिलता है, ये सुविधा है। कहां दिक्कत आ रही है, कहां पेच फंस रहा है? क्या वाकई इस पर राजनीति हो रही है? नहीं मनोज जी, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही और इसमें पेच फंसा हुआ है और सरकार भी उस पेच को समझती है, लेकिन उसको निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा। ये आपकी बात जायज है बिल्कुल कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है और हर किसी को उस टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको अपनाना चाहिए और आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। यहाँ तक ये बात ठीक है। देखिए, आड़ती और किसान का भी चौली दामन का साथ है, इसको भी कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे 2016 में ये ई पोर्टल आया था, ई नाम का, और ये चल रहा था। आज तक हरियाणा प्रदेश में हमें नहीं कहीं ये दिखाई दिया कि किसी भी किसान ने इसको अडॉप्ट किया है और इसकी ई ट्रेडिंग उन्होंने शुरू की हो। 6 साल हो गए, आज तक किसानों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। अभी इनकी मीटिंग हुई 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2022 में ही 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इस पर। हाँ मैडम जी, मैं कहता हूँ, मैं सुनो ना, जो किया है, लेकिन देश में 1 लाख 1.25 करोड़ किसान नहीं है, बहुत किसान है। ये सरकार ने क्या गलती कर रखी है इसमें? देखिए, मैं पॉलिटिकली नहीं कर रहा बात, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है सरकार ने क्या गलती करी। 14 जुलाई को मीटिंग कर लेते हैं बेंगलोर में और वहां से एकदम इसको कंपलसरी कर देते हैं। ये जो एकदम से कंपलसरी करने का काम किया है, ये गलत काम किया है। इसको ऑप्शनल छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता। नहीं विजेंद्र जी, कंपलसरी तो नहीं है। हाँ, ये तो किसान की मर्जी है। कंपलसरी नहीं मैडम, कंपलसरी है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया कि जो भी ट्रॉली अनाज की भर करके उसको गेट पास लेना पड़ेगा। अब गेट पास लेगा तो वहां जाकर के लैबिंग करवानी पड़ेगी, फिर उसको उसे पोर्टल पर रखना पड़ेगा, फिर इसकी ऑक्शन होगी। तो इसमें जो 2-3 संशय हैं, वो संशय सरकार को दूर करने चाहिए तुरंत प्रभाव से। एक तो संशय यही है कि ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले भी मेरी और प्रवीण जी की इस बात पर डिबेट हुई थी और प्रवीण जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये कंपलसरी है और कंपलसरी नहीं है, ये क्लियर नहीं कर रहे बात। इसके बाद एक बार फिर पूछूंगी मैं कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कंपलसरी है या नहीं है। ठीक है, हाँ जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं जाती हूँ। हाँ, एक और बात है, जो पेमेंट वाला चक्कर है, जो किसानों को और आड़तियों के मन में एक भय पैदा हो रखा है, उस भय को भी दूर सरकार को करना चाहिए। क्योंकि किसानों में भी और आड़ती में भी इस बात का डर है कि एक किसान अपनी फसल लेकर के मेरी आड़त की दुकान पर आ गया और उसने कहा भाई मुझे जानकारी नहीं, आप मेरी फसल को बेच दो। वो फसल बिक गई। बाई चांस, मैं ये नहीं कर रहा। नहीं, ये डर फिर अभी क्यों निकल कर आया है? सवाल यह है कि ये डर अब क्यों निकल कर आया? 2016 में शुरू हो गया था ये पोर्टल। नहीं मैडम, पोर्टल शुरू हुआ था, लेकिन किसान ने ट्रेडिंग शुरू नहीं की है। बहुत कम किसानों ने की है। ये डर टाइमिंग के हिसाब से क्यों निकल कर सामने आता है कि जब खरीद शुरू होने वाली है उससे पहले अचानक डर लगने लगता है व्यापारी को? नहीं, हाँ देखिए, ये व्यापारी को डर नहीं लग रहा। ये सरकार ने, मैंने पहले बताया, 22 जुलाई को मीटिंग करके कंपलसरी कर देते हैं, इसलिए ये डर अभी निकल कर गया। जुलाई में यानी अगस्त में लागू हो गई, एकदम सरकार ने फसल के टाइम पर लागू किया। अगर यही सरकार इसी पोर्टल को बोल देती है अप्रैल में कि अगली फसल ई ट्रेडिंग से ही बिकेगी और उसके अलावा नहीं बिकेगी, तो शायद किसान आज तक इसके ऊपर सारा मंथन कर लेते, चिंतन कर लेते, समझ लेते इसको और ये नौबत ना आती। आज किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है और पेमेंट वाला मैडम एक और इकट्ठे ले लेना क्वेश्चन। ये अपने विवेक चौधरी जी भी है और प्रवीण जी भी इकट्ठे जवाब दे देंगे। अभी मान लो मेरी दुकान पर कोई किसान फसल लेकर के आता है और मैंने उसकी फसल को ट्रेडिंग के माध्यम से बिकवा दिया। खुदा न खास्ता कई बार कोई ट्रांजैक्शन में है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई पेमेंट रुक जाती है, तो किसान तो आड़ती को भी पकड़ेगा मैडम, इसमें कोई संशय नहीं है। वो कहेगा भाई तेरी दुकान से मेरी फसल बिकी थी, मेरी पेमेंट का जिम्मेवार आप हो, मेरी पेमेंट निकलवाइए, चाहे वो किसी भी मोड में रुकी पड़ी है, उसकी जिम्मेवारी आड़ती। इसलिए किसान डरा हुआ इस बात। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई।